आप इतिहास से कुछ सीखिए या नहीं सीखिए, लेकिन इतिहास को कभी भूलिए नहीं। दिखने में अटल बिहारी वाजपेयी एपीजे अब्दुल कलाम बूढ़े थे, लेकिन जज्बा एक 20 साल के लड़का वाला था कि लड़ो तो ससुरा हम भी लड़ेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर भारत एक मिसाइल मार देता है पाकिस्तान में तो अमेरिका चला आता है चिल्लाने के लिए। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? कारगिल की लड़ाई में जब हम लोग धो रहे थे तो क्लिंटन थे उस समय प्रेसिडेंट वहां के। अटल बिहारी वाजपेयी को कहें कि आप युद्ध रोकिए वरना परमाणु हमला हम कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि धमकी मत दीजिए, मारिए फिर हम भी मार देते हैं आपको यहां पर। आप बताइए, ओसामा बिन लादेन गलत है, ये बात सब जानते हैं। तालिबान गलत है, ये सब जानते हैं। ओसामा बिन लादेन को लाया कौन? अमेरिका। तालिबान को लाया कौन? अमेरिका। किससे लड़ाने के लिए? रूस से लड़ाने के लिए। तब तक तो ठीक था, और जब तुमको मार दिया तो गलत है। ये है सीरिया। इन बच्चों का गुनाह बस इतना है कि ये सीरिया में पैदा हो गए। ये बच्चा पे क्या बीतेगा? वैज्ञानिक बनेगा? नहीं बनेगा। ससुरा सीरिया में समझे में नहीं आ रहा है कौन किसको मार रहा है। ये देश कौन है? सीरिया। सीरिया में जो सरकार थी बशर अल असद की, किसकी सरकार? असद की। ये असद सरकार का दो गुनाह, पहला कि यह तानाशाही था, दूसरा कि यह रूस का समर्थक था। अब आप याद रखिए कि दुनिया में जहां भी खून खराबा हो रहा है वो अमेरिका जिम्मेदार। ये चोट्टा इसकी नैन्सी पेलोसी जो है क्या करने गई है ताइवान में, सारा मारकाट मचा के आएगी। यूक्रेन में मारकाट मचा दिया। ये गुनहगार नहीं होंगे? अजब टाइप का है इन लोग का, न दामन पे छीटे न खंजर पे दाग, कत्ल किए हैं कि करामात किए हैं। अजब हाल है, ऐसा मारेगा कि समझे में नहीं आएगा। बताइए, अफगानिस्तान जैसा देश तबाह कर दिया सब। आप बताइए, ओसामा बिन लादेन गलत है, ये बात सब जानते हैं। तालिबान गलत है, ये सब जानते हैं। ओसामा बिन लादेन को लाया कौन? अमेरिका। तालिबान को लाया कौन? अमेरिका। किससे लड़ाने के लिए? रूस से लड़ाने के लिए। तब तक तो ठीक था, और जब तुमको मार दिया तो गलत है। दिक्कत हमको इस बात से है कि ससुरा फिर हम लोग को भी मार रहा है। समझ में आएगी नहीं? ये आतंकवादियों का संविधान थोड़े होता है, जहां मूड घुमा उधरे मार देगा सब। हम लोग को टेंशन होता है क्योंकि पाकिस्तान उन सबका रिश्तेदार है, बोल देगा इधर इधर खान सर पटना में मुसल्लापुर में। नहीं समझा? आगे बढ़े तो ध्यान से देखिए, यहां पे किसकी सरकार थी? असद। पूरा नाम बशर अल असद। एगो सोचन मिडिल ईस्ट वाले का नाम इतना बड़का रखता है, कौन इतना बड़का नाम लेगा? तो बशर अल असद, शॉर्टकट में बोलिए असद। असद की खराबी थी कि ये किसके फेवर में थे? किसके फेवर में? रसिया के फेवर। अब बताइए, अमेरिका चाहेगा कि कोई देश रसिया के फेवर में? अब इसमें एंट्री होती है किसकी? अमेरिका की, यूएस की। वो यहां पर कुछ लोगों को पैसा देता है, हथियार देता है, कहता है कि मारो असद की सरकार को, गिरा दो, उखाड़ फेंको, क्योंकि असद की सरकार जाएगी तो रूस गिर जाएगी। यहां शुरू हो जाता है गृह युद्ध। अपने ही देश का एक गुट दूसरे गुट को मारना चालू कर देता। अब इस गृह युद्ध में एंट्री होती है रसिया की। रसिया डायरेक्ट अमेरिका को नहीं मार सकता, लेकिन जिन विद्रोहियों को अमेरिका ने क्या किया? खड़ा किया, उनको कौन मार रहा है? रूस। अब ध्यान दीजिए, विद्रोहियों को कौन कौन मार रहा है? असद की सेना, साथ में रूस। समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, असद को कौन मार रहा है? विद्रोही, साथ में अमेरिका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सोचो कौन किसको मार रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? इस कंट्री को रद्द कर दिया अमेरिका, बर्बाद। ये देश का नाम था सीरिया। क्या नाम था? सीरिया। यहां सरकार किसकी? किसकी सरकार? असद की सरकार। किसके फेवर में? रसिया के फेवर में। किसके फेवर में? रसिया। यहां पे कौन आ गया? यूएसए। ये किसको खड़ा कर दिया? विद्रोही को। किसे खड़ा कर दिया? विद्रोही। अब विद्रोही किसको मार रहे हैं? असद। और अमेरिका भी असद डायरेक्ट मारेगा उसको। शीत युद्ध की तो यही पहचान है, जबकि मेन कारण बस यही है, ये रसिया का साथ दे रहा है। अब देखिए, रूस किसको मार रहा है? विद्रोहियों को। डायरेक्ट अमेरिका को मारेगा? नहीं। तो अब यहाँ पे सोचिए, हम लोग एक लड़ाई लड़ते हैं तो कितनी दिक्कत होती है। यहाँ ससुरा 5 गो लड़ रहा है, 2 गो ने, एक 2 गो इधर, 4 गो लड़ रहा है। मार काट में इतनी तबाही हुई कि घर द्वार सब गिर गया, क्योंकि या तो आप असद के समर्थक हैं, या तो आप विद्रोही हैं, या तो रूस के समर्थक है। कोई ना कोई आपको आके मारेगा। इसमें जन्म हो गया आतंकवादी आईएसआईएस का। किसका जन्म हो गया? आईएस। इस असुरा असद को भी मार रहा है, रूस को भी मार रहा है, विद्रोही को भी मार रहा है, यूएसए को भी मार रहा है। कह रहा है कि मेरा राज होगा। बदले में यूएसए भी मार रहा है आईएसआई को, विद्रोही भी मार रहा है आईएसआई को, असद भी मार रहा है आईएसआई को,
रूस भी मार रहा है आईएसआई को। सारा लड़ाई कहां हो रहा है? सीरिया में। इसी में एक गुट निकल गया साइड में जिसका नाम हो गया कुर्द। क्या हो गया? कुर्द। ये कहें सब ना सीरिया ना आईएसआई, हमारा अलग साम्राज्य रहेगा कुर्दिस्तान। अब कुर्द वाले मार रहे हैं रूस को और मार रहे हैं आईएसआई को, ये मार रहे हैं असद को, ये मार रहे हैं विद्रोही को, ये मार रहे हैं यूएसए। बदले में यूएसए मार रहा है कुर्द को, रूस मार रहा है कुर्द को, असद मार रहा है कुर्द को, आईएसआई मार रहा है कुर्द को, विद्रोही मार रहा है कुर्द को। मारा, सब रद्द कर दिया सभी। किसे? सीरिया को। अब आप बताइए, इसके बावजूद अमेरिका को कोई आतंकवादी नहीं कह सकता। यह होता है पावर ऑफ कम्युनिकेशन, पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण का यह नमूना जो दुनिया में खून की नदियां बहा दिया। आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। समझ में आ गया कि ये अमेरिका इतनी लाश गिराने के बाद कहेगा कि चाइना में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, श्रीलंका में ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है, भारत में कहता है अमेरिका की बहुत ज्यादा मतलब अनटॉलरेंस पड़ गया है। अरे चोट्टा कहीं का, आज भी भारत में आके देखो, छोटी मोटी लड़ाइयां तो परिवार के अंदर होती है। ये तो इतना बड़ा देश है, यहां कैसे नहीं हो सकता है? लेकिन ये खून खराबा कभी नहीं हो सकता। सीरिया का हालत इन्होंने क्या कर दिया है आपको दिखाते। सीरिया का ये हाल किया है, आप देख के आपका दिल दहल जाएगा। आपको लगता होगा कि सर अमेरिका से इतना चिढ़े क्यों रहते हैं। देखिए, अल्टीमेट आप टीचर रहिए, डॉक्टर रहिए, स्टूडेंट रहिए, इन सब के अलावे आपके अंदर एक और चीज होती है, आप इंसान होते हैं। समझ में आएगी नहीं? प्रोफेशन इज डिफरेंट थिंग, बट इसके अलावे भी आप क्या होते हैं? कि इंसान होते हैं। जरा देखिए इसको, ये है सीरिया, ये है सीरिया। इन बच्चों का गुनाह बस इतना है कि ये सीरिया में पैदा हो गए। ये बच्चा पे क्या बीतेगा? वैज्ञानिक बनेगा? नहीं बनेगा। सीरिया रूस का दोस्त था। रूस का दोस्त मतलब हमारे लिए काम आ सकता था, लेकिन हम चुप रह गए। ये बहुत बड़ा गलती कर। लेकिन हम इस लड़ाई में पड़ेंगे भी क्यों? क्योंकि हम आत्मनिर्भर कंप्लीटली नहीं है। तो ससुरा जहाज देना बंद कर देगा। हम अगर अमेरिका को कुछ भी बोलेंगे तो ससुरा डिस्काउंट पर मिसाइल भेज देगा पाकिस्तान को। वो सबका दुश्मन तैयार रखा है, सबका। बताइए, इन बच्चों का गुनाह देख रहे हैं? आगे बढ़े। देखिए ये सीरिया, इसको किसने मारा? हो सकता है कुर्द ने बम गिराया हो सकता है कि आईएसआईएस मारे हो, अमेरिका मारा होगा, इजराइल मारा हो, ये रूस मारा होगा। लेकिन तबाही देखकर यह लगता है कि यह विद्रोहियों का काम नहीं है। इतने भीषण हथियार जो हैं वो किसके पास होते हैं? अमेरिका। तबाह कर दिया कि नहीं कर दिया ये देश। लेकिन अगर भारत एक मिसाइल मार देता है पाकिस्तान में तो अमेरिका चला आता है चिल्लाने के लिए। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? कारगिल की लड़ाई में जब हम लोग धो रहे थे तो क्लिंटन थे उस समय प्रेसिडेंट वहां के। अटल बिहारी वाजपेयी को कहें कि आप युद्ध रोकिए वरना परमाणु हमला हम कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि धमकी मत दीजिए, मारिए, फिर हम भी मार देते हैं आपको। यहां पर एक नंबर थे। भारत को प्रधानमंत्री की इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। दिखने में अटल बिहारी वाजपेयी एपीजे अब्दुल कलाम बूढ़े थे, लेकिन जज्बा एक 20 साल के लड़का वाला था कि लड़ो तो ससुरा हम भी लड़ेंगे यहां पर। और याद रखिए, अगर हम नहीं लड़ते ना तो ये खा जाते हम लोग को भी ऐसे ही। यहां पर हम इन अमेरिका और यूरोप वाले के रिश्तेदार नहीं लगते हैं। ये लोगों ने 200 साल शासन किया और इससे बुरा हाल करके गए थे जलियांवाला बाग में। आप इतिहास से कुछ सीखिए या नहीं सीखिए, लेकिन इतिहास को कभी भूलिए नहीं। हमारे इतिहास में यदि हमें सताए हैं, मौका मिलेगा हम आपको आपकी औकात दिखाएंगे। समझ में आया कि नहीं आ गया? बताइए, हम और आप भी यहां पैदा हो सकते थे, हो सकते कि क्या? बताइए किस तरह से तबाही। ऐसे बोल रहे अमेरिका पे एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, आग बबूला हो गए थे, हमारा बिल्डिंग गिर गया। यहां देखिए, समझ में आ गया कि नहीं? यूक्रेन, अरे हमको क्या मतलब बनता है? इराक से हम लोग सस्ता में पेट्रोल खरीदते हैं, मार के उड़ा दिया। अभी ससुरा ईरान को उड़ा देगा, हमारा पेट्रोल 200 रुपया लीटर हो जाएगा। हमको मतलब ईरान से नहीं है, हमको अपने देश के इंटरेस्ट से मतलब है। इफ यू आर गुड फॉर माई कंट्री, यू आर गुड फॉर मी। इफ यू आर गुड फॉर माई, इफ यू आर बैड फॉर माई कंट्री, आई एम योर एनिमी। हमारा देश सर्वोपरि। हमसे क्या मतलब है किसी को? समझ में आया कि नहीं आ गया? तो सीरिया समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तबाह हो गया सीरिया। अगर आपको जहन्नुम देखना है, सीरिया देख लीजिए। समझ में आ गया? लोगों का पढ़ाई कोचिंग चलेगा, यहाँ बैच चलेगा। पता चला हम यहाँ क्लास दिए रहे तो उड़ गए रहते।